ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का वृषासुर राक्षस को मारना। एक दिन राजा कंस ने वृषासुर दैत्य को बुलाकर विनयपूर्वक कहा कि हम तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र जानते हैं। तुम नंद के बेटे व बलराम को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूं। यह वचन सुनते ही वृषासुर बैल रूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सींग बड़े बड़े कंगूरा से बनाकर बादल की तरह गरजता हुआ लाल लाल आँखें निकाले वह पूँछ फटकारे हुए संध्या समय वृंदावन में आ पहुँचा। मारे क्रोध के मुख से झाग निकालकर एक बार ऐसा चिल्लाया कि उसका शब्द सुनकर स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ा। खुरों से पृथ्वी खोदकर सींगों पर पहाड़ उठाकर उलटने लगा। वृक्षों को सींग से उखाड़कर श्याम सुंदर को खोजता फिरता था। यह दशा देखकर दिक्पाल देवता डर गए। पृथ्वी कांपने लगी और ग्वाल लोग उसे अपना काल समझकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। सब लोगों ने किवारे बंद कर लिए। उस समय श्याम व बलराम भी ग्वालों समेत गौ चराकर जैसे गांव के निकट पहुँचे वैसे ही गो बछड़े मारे डर के भागकर इधर उधर चले गए। ग्वाल बाल वृषासुर को देखकर रोने लगे और जब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों और ब्रजवासियों की यह दशा देखी तब उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोग सोच मत करो, मैं अभी इस दुखदाई को मार डालता हूँ। ऐसा कहकर वृषासुर के सन्मुख चले गए और ललकार कर बोले कि हे कपट रूपी दैत्य, तू गोपियों और ग्वालों को क्यों डराता है? हमारे सामने आ, तेरे ऐसे बहुत से राक्षसों को मैंने मार डाला है। उन्हें देखते ही वृषासुर ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जिसे मारने की मेरी इच्छा थी बहुत अच्छा हुआ, वह बालक अपने आप मेरे सामने चला आया। अभी इसको मारकर राजा कंस के पास जाता हूँ। ऐसा विचार कर वृषासुर बिजली के समान केशवमूर्ति पर दौड़ा और अपने सींग पृथ्वी में गड़ाकर ऐसा चाहा कि वैकुंठनाथ को तीनों लोकों समेत उठा लूं। तब श्याम सुंदर ने उसका सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे हटा दिया। फिर वह भी बल करके मोहन प्यारे को हटाने लगा। वह आबे हरि ओर को प्रभु पाछिले जाए, यह विधि जो आयो गयो रहे शक्ति कछुनाई। जब इसी तरह बल करते करते वह दैत्य थक गया तब मुरली मनोहर ने एक बेर उसको पृथ्वी पर पटक दिया। जब फिर उसने बड़े क्रोध से मोहन प्यारे को दोनों सींगों में अड़ाया तब केशव मूर्ति ने फुर्ती से निकलकर उसके दोनों सींग पकड़ लिए और ऐसा ढकेला कि वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने सींग व पैर पकड़कर इस तरह उसका शरीर उमेठा जिस तरह कोई गीला कपड़ा निचोड़ डालता है। तब उसके मुख, नाक और मूत्र की राह से लोहू बहने लगा और वह दैत्य मर गया। यह हाल देखते ही देवताओं ने आकाश से मुरली मनोहर पर फूल बरसाए और वृंदावन वासियों बड़े हर्ष से उनकी स्तुति करके बोले, हे मोहन प्यारे, हम लोगों ने इस दैत्य को बैल समझा था, बहुत अच्छा हुआ जो मारा गया। दुष्ट दलन गोपाल मुदित कहत नर नारी सब,
भक्तन के रक्षपाल ब्रजवासी नंद लाड़े। उस समय राधिका बोली, हे मोहन प्यारे, बैल रूप दैत्य मारने से तुमको पाप लगा, इसलिए सब तीर्थ स्नान करो, तब किसी को छूना। यह वचन सुनते ही नंद कुमार ने 2 कुंड गोवर्धन पहाड़ के पास खुदवा कर कहा, हे राधा प्यारी, मैं इसी जगह सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। सो उनकी इच्छानुसार उसी समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थ अपने अपने रूप से वहाँ आए और अपना अपना नाम बदलकर सब दोनों कुंडों में जल डालकर चले गए। तब श्याम सुंदर ने उसमें स्नान किया, बहुत सी गौएं और सोना देकर वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। नंद जी और वृषभानु आदि ने नंद कुमार पर बहुत सा द्रव्यादिक न्यौछावर करके गरीबों को दिया और आनंद मनाते हुए अपने अपने घर आए। उसी दिन से वो तीर्थ राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक वृंदावन में है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने बोले, हे राजन, जब वृखासुर के मारे जाने का समाचार कंस को पहुंचा, तब उसने बहुत उदास होकर विश्वास कर लिया कि मैं इस बालक के हाथ से अवश्य मारा जाऊंगा। श्याम सुंदर की इच्छानुसार एक दिन नारद जी कंस के पास आए। जब उसने बड़े आदर भाव से बैठाला, तब नारद मुनि बोले, हे मूर्ख, तूने कुछ जाना कि वृखासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों को किसने मारा है? तू मेरे वचन का विश्वास कर। तूने जो देवकी की कन्या पत्थर पर पटक कर मारी थी, वह कन्या रूपी योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। वसुदेव जी अपना बालक रात्रि को नंद के घर पहुंचाकर उसके बदले वह कन्या उठा लाए थे। बलराम भी वसुदेव का बेटा है, जिसको योग माया ने देवकी के पेट से निकालकर रोहिणी के गर्भ में धर दिया था। वसुदेव ने तुझसे गर्भपात होने का हाल कहा, पर उन्होंने तेरे डर से अपनी स्त्री रोहिणी को नंद जी के यहाँ गोकुल में भेजकर रखा था। वहाँ बलभद्र जी ने जन्म लिया है। जब देवकी ने के प्रथम बालक उत्पन्न हुआ, तभी हमने तुमसे कह दिया था कि तू वसुदेव के संतान से चैतन्य रहियो। पर इसमें तेरा क्या बस है? भाग्य का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। 3 कोस पर तेरा शत्रु है, जो कुछ तुमसे बन पड़े, आगे के वास्ते उपाय कर। यह वचन सुनते ही पहले कंस भय से कांपने लगा। फिर क्रोधित होकर वसुदेव वह देवकी के अपने सामने बुलाकर कहा, प्रथम दियो सुत लाई के मन पर तीत बढ़ाए, जो ठग कछु दिखाई के सर्वस ले भग जाए। मिला रहा कपटी तू मुझे, भला साधु जाना मैं तुझे। कृष्ण नंद घर तू पहुँचाए, देवी हमें दिखाई आए। मन में कछु कहिए मुख और, आज तो ही मारो यही ठोर। मित्र सगा सेवक हितकारी, करें कपट सो पापी भारी। मुख मीठा मन विष भरा, रहे कपट के हेतु। आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जो प्रेत। जब ऐसा कहकर कंस वसुदेव व देवकी को मारने के लिए नंगी तलवार लेकर दौड़ा, तब नारद मुनि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, इसके मारने से तेरा अर्थ नहीं निकलेगा। जिनसे तुझको अपने प्राण का डर है, उनके मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने उसको प्राण से नहीं मारा, पर बेड़ी व हथकड़ी डालकर फिर उसे कैद किया।
जब नारद जी वहाँ से चले आए तब कंस ने केसी नाम दैत्य को, जो बड़ा बलवान था, बुलाकर विनय पूर्वक उससे कहा कि हे केसी, यह समय सहायता करने का है। महाबली तू साथी मेरा, बड़ा भरोसा तुझको तेरा, एक ही बार तू ब्रज में जाओ, राम कृष्ण हति मुझे दिखाओ। जब केसी दैत्य यह वचन मानकर वृंदावन को चला तब कंस ने चारूण, मुष्टिक, शैल, तोमर आदि बड़े बड़े पहलवानों को बुलाकर कहा कि श्याम व बलराम वासुदेव पुत्रों को किस बहाने यहाँ बुलाएं। यहाँ बुलाते हैं, तुम लोग कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो तो तुमको बहुत द्रव्य देंगे। ऐसा कहकर कंस अपने मंत्रियों से बोला कि तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें राम व कृष्ण मारे जावें। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे प्रतापी व बलवान होकर क्यों डरते हो? हमारी सम्मति यह है कि तुम एक बहुत उत्तम रंग भूमि बनाओ और धनुष यज्ञ के बहाने नंदादिक को रामकृष्ण समेत यहाँ बुलाओ, तो कोई मल्ल या कुबल्या पीड़ हाथी दोनों भाइयों को मार डालेगा। कंस ने यह सम्मत मानकर कार्तिक सुदी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराया और अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग तुरंत रंगभूमि में एक बहुत उत्तम स्थान पहलवानों के लड़ने के लिए बनाओ और उसमें बहुत ऊंचा व चौड़ा एक मचान मेरे बैठने को ऐसा तैयार कराओ जिसमें किसी का हाथ ना पहुँचे। उसी तरह का दूसरा मचान भी मेरे इष्ट व मित्रों के बैठने के लिए बनवाओ। वह लोग भी हमारे पास बैठेंगे। पहली डेहड़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाओ और विधिपूर्वक उसे पूज कर नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज मंदिर पर धनुष यज्ञ की पूजा है। जब राम कृष्ण धनुष के पास पहुँचे तब हमारे सूरवीर उन दोनों बालकों से कहें कि बिना धनुष चढ़ाए भीतर ना जाने पाओगे। जब वह अहंकार से धनुष चढ़ाने के लिए उठावे तब मेरे सूरवीर उनको मार डालें। जो उनको मारेगा उनको मैं मुँह मांगा धन दूंगा। उनको मारने से मुझे अपनी मृत्यु का खटका मिट जाएगा। दूसरे द्वार पर कुबल्या पीड़ गजपति को, जो 10,000 हाथी का बल रखता है, उन लड़कों के मारने के लिए खड़ा कर रखो। कदाचित वह पहली डेहड़ी से जीतते बचकर भीतर आए तो वह हाथी एक लपेटे में उसको पैर तले दबाकर मार डालेगा। तीसरी डेहड़ी रंग भूमि के स्थान पर मेरे मंत्री व सूरवीर अनेक शस्त्र लिए हुए चैतन्य बैठे रहे, जिसमें दोनों बालक भीतर न आने पावे। राजा कंस यह आज्ञा देकर सभा में आ बैठा और सबकी ओर देखकर विचारने लगा कि रामकृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजे। जब उनको अक्रूर से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं दिखलाई दिया तब उसने अक्रूर को अकेले में ले जाकर उनकी बड़ाई करके कहा, हे अक्रूर, मैं तुमको बड़ा बुद्धिमान और अपना मित्र जानकर मन की बात कहता हूँ। मुझे श्याम और बलराम वसुदेव के बेटों से दिन रात अपने प्राण का डर लगा रहता है। यह हाल तुझे भी मालूम होगा। जिस तरह विष्णु भगवान देवतों के वास्ते 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और उनको पाताल में भेजकर सदा इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह तुमको भी हमारी सहायता करनी चाहिए। अच्छे लोग आप दुख उठाकर दूसरों का उपकार करते हैं, इसलिए तुम मेरे भले के वास्ते वृंदावन जाओ। आकाशवाणी होने और नारद मुनि के कहने से मैं जानता हूँ कि देवकी का 8वां बालक अवश्य मुझे मारेगा, पर मनुष्य को
अपने सामर्थ्य भर रोग छूटने व प्राण बचाने के वास्ते औषध करनी चाहिए। आगे होनहार किसी तरह मिट नहीं सकता। कहते कंस अक्रूर सो मैं जानत मन माही, तुम समान यह लोक में और दूसरो नाही। इसलिए तुम श्याम व बलराम को नंद व उपनंद समेत धनुष यज्ञ के बहाने अपने साथ लियाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तुम मेरे रथ पर बैठकर चले जाओ, धनुष यज्ञ के उत्सव का हाल सुनकर वे लोग अवश्य आवेंगे। मैंने उन दोनों बालकों के मारने के लिए जो उपाय विचारा है उसे भी सुनो। पहली डेहड़ी में धनुष चढ़ाते समय मेरे सूरवीरों के हाथ से मारे जाएंगे। कदाचित वहाँ बच गए तो दूसरे द्वार पर कुबलया पीड़ हाथी उनको अपने पैर से रौंद कर मार डालेगा। वहाँ से भी बचकर रंगभूमि में पहुँचे तो चारूण व मुष्टिक, जिनका सामना दिग्पाल हाथी भी नहीं कर सकते, उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जो उनसे भी बचे तो मैं अपने हाथ से श्याम व बलराम को मारकर अपना काम संवारूंगा। उनके मारने के उपरांत वसुदेव व देवकी को जो बीख की मूली है उग्रसेन आदि यदुवंशियों समेत मार डालूंगा और हरिभक्तों की जड़ संसार से उखाड़ कर अपने ससुर जरासंध, बाणासुर और दंतवक्र आदि राजाओं समेत जो मेरे मित्र हैं आनंद पूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद जी से कह देना कि बकरा व भैंसा आदि यज्ञ करने के लिए भेंट लेकर तुरंत आवे। मैं इष्ट मित्रों को इसी बहाने यहाँ बुलाता हूँ। यह वचन अभिमान भरा हुआ कंस से सुनकर अक्रूर ने कहा, हे राजन, आप क्रोध करके बुरा ना माने तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। कंस बोला, बहुत अच्छा कहो, हम क्रोध ना करेंगे। अक्रूर ने कहा, महाराज, आपने जो आज्ञा दी सो करूँगा, परंतु रावण मृत्यु को बांधे रहने पर भी काल से नहीं बचा। जो कोई उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। मनुष्य अपने कल्याण के लिए अनेक उपाय करके मन में कुछ विचारता है और परमेश्वर की इच्छानुसार कर्मों के फल से उनके विपरीत होता है, उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। जिस तरह ज्ञानी मनुष्य यह सब देखने पर भी नहीं समझते कि होनहार प्रबल होता है, मेरा किया कुछ नहीं होगा, उसी तरह तुमने भी आगम बांध कर यह उपाय विचारा है कि इसमें ना मालूम परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम्हारे वास्ते कैसा हो। जिस तरह सब जीव मरते समय हाथ पांव पटकते हैं, वही हाल तुम्हारा भी मुझे मालूम होता है। मैं तुम्हारी आज्ञानुसार राम व कृष्ण को ले आऊँगा, पर उन दोनों बालकों से शत्रुता करने में तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। मैं वृंदावन जाती हूँ, तेरो भल कछु नाहि, यह कहीं आयो धाम को, कंस गयो घर माई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।